आप सबको सबसे पहले बांग्ला नववर्ष पहला बैशाख 1433 ঈশ্বর আপনাদের অনেক অনেক शुभकामना शुभेच्छा और ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सब स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें और आगामी दिनों में और भी आप उन्नति के रास्ते में आगे बढ़ें, विश्व शांति हो, यही हम सबकी कामना है। हमारा जो बजट सत्र बीता 19वीं लोकसभा का, उसका एक एक्सटेंडेड 3 दिनों का सत्र कल से आहूत है, जिसमें 131वां संविधान संशोधन आने जा रहा है। बात आई कि दिसंबर 23 में जो महिला आरक्षण विधेयक आया था, उसको 29 में लागू करने के लिए यह सत्र आहूत था, क्योंकि दिसंबर 23 में ही संविधान संशोधन करके इसका प्रावधान कर दिया गया था। पुनः एक और संविधान संशोधन का विधेयक आना, ये भयंकर साजिश का एक शुरुआत है। दिसंबर 23 में जब संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम अर्थात महिला आरक्षण विधेयक, जो 33% आरक्षण की बात कही गई थी, उस वक्त हम विपक्ष में थे, आज भी हम विपक्ष में, मगर विपक्ष सत्ता में नहीं, लेकिन विधेयक के पक्ष में थे। हम लोगों ने कहा था कि इसको 29 तक आप क्यों ले जाना चाहते हैं, ये 24 में ही जब चुनाव हो रहा था तो आप लागू कर देते, मैंडेटरी हो जाता। हर राजनीतिक दल जो अपने जो भी उम्मीदवार देते हैं उसमें 33% महिलाओं को दे देते, लेकिन तब सरकार की तरफ से तर्क दिया गया, नहीं, हम 25 में जनगणना करवाएंगे, और 24 के चुनाव में और चुनाव के बाद उन्होंने कहा कि हम जातीय जनगणना करवाएंगे, तब ये आरक्षण को लागू करेंगे। बड़ी अच्छी बात है, हमने कहा कि हम तो चाहते ही थे कि जातीय जनगणना हो, लेकिन 25 बीत गया, 24 बीत गया था, 6 महीना, 25 का 12 महीना बीत गया, 26 का 1/3 महीना बीत गया। कहीं से भी जनसंख्या, जो सेंसस होता है, जनगणना, इसकी बात आई क्या? तो फिर ये आरक्षण आप लागू कैसे करेंगे?
करना आपको है कि आपको परिसीमन करना है। जो आपने बड़ी सभा बनाई 824 लोगों के बैठने की, उसको आपको भरना है। ये साजिश है परिसीमन। महिला आरक्षण तो गौण है। आप महिला आरक्षण देंगे, यदि जनसंख्या आपको मालूम नहीं है, इस देश में कितने आदिवासी हैं,